हेलो। हाँ 7-5 तक आऊँगा मैं। हाँ भाभी वो मैं आपको फ़ोन करना था मेरे को। मैं कह रहा हूँ भाभी छुट्टी में गुरुमन को तो लेट होगा भाभी, सारे बच्चों को लेट होगा एटलीस्ट। मान के चलिए गुरुमन को आते हैं 11 से ज़्यादा हो जाएगा। भाभी फिर क्लास 1 से क्लास 4 वालों का मॉर्निंग में 8 से 10 उनका पेपर है, तो 10 बजे फ्री हो जाए। तो मैं हेलो और लाइव कमेंट्री के लिए बड़े भैया पीताम्बर कोर्ट जी 11 बजे से पेपर है भैया पीताम्बर कोर्ट जी लाइव कमेंट्री के लिए पैसा सामान आमंत्रित करता हूँ। 10:40 10:45 तक बच्चों को वहाँ पहुँचा पाऊँगा स्कूल। ये है ओंकार भाई। तो उसके बाद ही बच्चों को वहाँ जो छुट्टी हुई है गुरुमन लोग क्लास 1 to क्लास 4 उनको बुला सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर उनको पहले घर छोड़ूंगा तो इनको पेपर में नहीं पहुँचा पाऊँगा। बोनस पॉइंट हाँ मैं टीचर्स को कल भी बोला था और आज भी कॉल कर दिया। बिलासपुर नगरी की तो बोले सारे जमीन से मैं पीताम्बर रिपोर्ट है आप सभी का छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 में नहीं बिल्कुल मंचस्थ अतिथि, साथ ही सभी ऑफिसर्स एवं सभी खिलाड़ियों के सादर नमस्कार, साथ ही हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इस धरा पर, इस दूधिया रोशनी पर वो क्षमा बिखेर रही है जहाँ से पहला मैच छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का हरिकेन पैशन मुंगेली और साथ ही वैभव का शिकार छूट गया है और रिवाइवल ले लिया उधर से उमेश का। हालांकि वो पहला रेड जिस तरीके से सिक्का गिरा था ठीक मुंगेली के पक्ष में और टॉस हारने के साथ वो अमूमन पहला रेड लिया था, जहां से रेहान को पहला सफलता मल्टी रेड के जरिए मिल गया था, वहीं से वो पहला रिवाइवल लिया। हालांकि वो अंक की सिलसिले की शुरुआत बोनस के लिए जरूर किया। मिश्रा का वो लेग फायर हुआ, एक अंक मिल गया, सुनिश्चित किया अपने पाले में बजरंगी फाइटर। 2-4 के मुकाबले 2 अंक की बढ़त वैभव ले रहा है। लेफ्ट इन के रेडर थोड़ी सी टास दिया, एक मरतबा डिफेंस आया जरूर, लेकिन अपने आप को तेजी संभाला भी, बैट चलाया, दूसरे को छोर बदला, छोर बदलने के साथ फिर अमूमन अपने चहेते कॉर्नर के ऊपर क्या बोनस के लिए उन्होंने एक मरतबा अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन साफ सुथरे तरीके से नहीं लिया। 4 का डिफेंस और 2-2 की घेराबंदी। रेहान अमूमन और डिफेंस की वो चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में, जहां चुनिंदा खिलाड़ियों को इस समय बिलासपुर की ये धरा अपनी गोद में खिला रहा है। अब पहला मैच खेल रहे इस समय हरिकेन पैशन मुंगेली विरोध बजरंगी फाइटर अपनी सरजमी के ऊपर, अपनी मैदान के ऊपर। वो लाल बहादुर शास्त्री का ये मैदान जो इतिहास की गवाह बनेगा इस CGKPL 2023 का। कैच छूट गया है। पहला मैच है जहां से वो लीग का मुकाबला, जहां से 2023 का ये पहला मैच। और अब जो पूल है उन पूलों में 4-4 टीमों को जिस तरीके से विभाजित किया, मिश्रा जी राइट के रेडर फायर किया, लेफ्ट फायर किया, मुख्य रेडर गोविंदा सिदार जिनका रेड देखना पसंद करेंगे, बिल्कुल आएंगे, वो मौका भी आएगा सिदार के लिए, और फायर किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। अंत में खाली हाथ खींचा मिश्रा जी ने। 3-4 के मुकाबले 1 ही अंक की तो बढ़त है अभी, लेकिन 15-15 का वो मुकाबला जहां से 3 नंबर के जर्सी राइट के रेडर और चर्ची चेहरा छत्तीसगढ़ के, जहां से गोविंदा का शिकार के लिए अकेले गए, कैच छूट गया, 1 अंक सुनिश्चित किया। अव्वल दर्जे की वो रेडर का जिस तरीके से शिकार किया, बाहर का रास्ता दिखाया, मिश्रा जी का वो कैच मैदान के ऊपर पूरा हो गया दूसरे छोर पर, जहां से एक मरतबा तेजी से छोर बदला। 4 का डिफेंस 5-4 के मुकाबले अब हरिकेन मुंगेली बढ़त पर है, हालांकि 1 ही अंक की बढ़त। और यहाँ पर सिदार जी, गोविंदा सिदार, उमेश उर्फ सिदार की वो रेड, और जिस तरीके से वो
कबड्डी के खेल की ये चर्चित है, जो जाना जाता है। रेहान के कॉर्नर पर हाथ चलाया, स्ट्रेच लिया, अपने आप को खाली हाथ खींचा। साथ का डिफेंस इस समय मुंगेरी के पास, बेसन के पास भरा हुआ मैदान, जहां से विजय और 3 खिलाड़ी मैदान से बाहर है। रिवाइवल के साथ जो अंक की बढ़ा थे, इस समय कवर पर आए, सपलिंग किया, डॉस दिया, अपने आप को मिड लाइन से फिर पीछे ले गया, जहां से गोविंदा इस समय कॉर्नर को संभाल रहे हैं। 8 नंबर के जर्सी पर अजय। वैभव नेताम इस समय नंबर 1 के खिलाड़ी और हालांकि वो ग्रेड बी के खिलाड़ी है, लेकिन इस समय जो उनकी रेड है बजरंगी फाइटर के मैदान के ऊपर, 2-2 की वो घेराबंदी, जहां रिहान मुख्य कैचर माने जाते हैं। कॉर्नर के वो खिलाड़ी है, उन्हीं के कॉर्नर पर छोर बदला और छोर बदलने के साथ अपने आप को सुरक्षित रूप से खींचा। 8 नंबर की जर्सी पर अजय। भरा हुआ मैदान, यहाँ से वो रिवाइवल के साथ अंक की भरपाई के लिए जद्दोजहद चल रहा है इस समय, और दावा किया जा रहा है क्या वो इशारा होगा, किसी तरीके से इशारा नहीं हुआ। हेलो, हर एक ही गोविंदा शिकार किया जरूर था, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो हेलो, ठीक। हेलो, 7-8 के मुकाबले हालांकि इस समय पिछड़ रहा है और पहले हाफ ही चल रहा है। वैभव नेताम का रेड, जहाँ से वो खाली हाथ वापस आया, और संस्कार मिश्रा इस समय 11 नंबर की जर्सी पर 5 का डिफेंस, थोड़ी सी डिफेंस पीछे जाने के साथ मैदान भी बड़ी हो जाती जब कम खिलाड़ी हो, और मिश्रा ने वो बीड़ा उठाया है यहाँ से, जहाँ से 7-8 के मुकाबले 1 अंक की बढ़त जरूर है बिलासपुर के पास, लेकिन वो पहला हाफ है। अब बड़ी बढ़त दोनों टीम में किसी के ऊपर बना नहीं पा रहा है, पुख्ता बढ़त बना नहीं पा रहा है। अव्वल दर्जे का वो रेडर, 3 नंबर का रेडर उमेश सिदार उर्फ गोविंदा सिदार, और चर्चित चुनिंदा खिलाड़ियों को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 में टीम में जिस तरीके से सम्मिलित किया गया है, कबड्डी का खेल देखते ही बनेगा। तेजी से लंबा स्टेज चलाया, हाथ चलाया, फायदा मिल गया सिदार जी को, अंक का नुकसान हो गया। दोनों टीम बराबर पर आ गई है, तो डाल तो मैं 5-5। इस समय दोनों टीम एक दूसरे को कहीं बढ़त पर जाने नहीं दे रहे, वो बड़ी बढ़त पर, खासकर वो सिंगल या डबल्स की बढ़त हो तो उस बढ़त को कभी भी भरपाई किया जा सकता था। रनिंग बोनस करने के लिए जैसे ही एंकर डाला, दूसरे छोर पर कॉर्नरिंग के खिलाड़ी ने एंकर लिया, कैच को मैदान के ऊपर सुनिश्चित किया, तब चलकर को बढ़त पर जा रही है।
बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हुआ। एक तरफ जहां मिश्रा का विकेट छूट गया है, इसी बेट का 2 का शिकार होगा, शिकार हो गया है। ऑल आउट का बहुत खतरा मंडरा रहा है। अब चल करके वो 2 अंक की बढ़त हरिकेन पैसन मुंगेली के पास 11-9 के मुकाबले। रेहान जहां से वो अंकों की शुरुआत, अंकों की वो बरसात अपने टीम के लिए पहले ही रेड में किया था, मल्टी रेड के बदौलत वो 2 अंक बटोरा था। क्या यहाँ से बोनस देना पसंद कर रही है मुंगेली की टीम? रेहान अंदर जाना ही पसंद कर रहा है। थोड़ा सी आउट ऑफ बाउंड हुआ, रेडर आउट का इशारा जरूर हो रहा है, साथ ही बोनस का इशारा रेहान के लिए हो रहा है, ऑल आउट का इशारा, साथ ही ऑल इन का इशारा। इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली ले रहा है ऑल आउट का, वो बढ़त है हरिकेन पैसन मुंगेली के पास। वो दबाव से किस तरीके से उभरेगा? एक ऑल आउट लेना, एक ऑल आउट देना, निश्चित ही थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन संस्कार मिश्रा इस समय जब तक पहले हाफ का खेल गुजर रहा है, यहाँ से वो 4 अंक की बढ़त की पहले भरपाई करना चाहेंगे। वैभव जी इस समय नेताम जी का रेड, लेकिन एम्प्टी रेड में तब्दील हो गया है। रेड 14-10 के मुकाबले 4 अंक की बढ़त। मिश्रा ही बीड़ा उठाया है, वो रेड का कमाल अंदर गया। क्या बोनस के लिए एंकर सही डाला, पैर सही डाला। फिर एक बार थोड़ी सी चहलकदमी के साथ, सपलिंग के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर, और बोनस प्लस 1 पॉइंट का इशारा हो रहा है। दूर छोर पर एस राजू जी, और ठीक इस मैच के रेफरी है जितेंद्र श्रॉफ जी, और मुख्य एम्पायर एस राजू जी और श्री मुकेश साहू जी। इनकी देखरेख, इनकी निगरानी मैच संपन्न हो। 12 नंबर के रेडर, राइट के रेडर, जहां से रिहान के कॉर्नर पर शफलिंग किया और अपने आप को तेजी से घर पर खींचा। संस्कार मैराथन रेड ले रहा है, इसलिए पहले वो भरपाई के लिए जाना चाह रहे हैं। इसे बैट एंकर को इस मर्तबा बोनस के लिए जाना चाह रहे थे, पैर डाला, एंकर को लिया, साथ ही कवर और कॉर्नर के खिलाड़ी आए, कैच को पूरा सुनिश्चित किया मैदान के ऊपर। 15वें अंक पर जा रहा है, और लेकिन पहले हाफ में बढ़ा। हेलो पंद्रह 13 अंक की वो भरपाई पकड़ मिश्रा जी दूर से लंबा स्टेप लिया। डिफेंडर आउट का वो इशारा। 15-14 के मुकाबले अब एक ही अंक की बढ़त है। सम्मान्य अतिथियों का यहाँ पर से ज्यादा हो रहा है, इस टूर्नामेंट को उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। थैंक यू सर। फिर आएंगे सर, एक बार फिर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार। ओवर टू सर। मिश्रा जी मैराथन रेड ले रहा है अपनी टीम के लिए, अपने बजरंगी फाइटर बिलासपुर, जिनके टीम ऑनर्स इस कार्य के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय राय जी, सौरभ राय जी, जिनकी टीम बजरंगी फाइटर, उन्होंने लगातार 8 सीजन से वो बजरंगी फाइटर के नाम से वो टीम जिन्होंने खरीदा, ओनर्स बने, और आज चल करके अपनी ही सरजमी पर, अपनी ही धरा पर, अपनी ही अगुवाई में इस आयोजन को करा रहे इस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के इस मैदान पर, और जहां से पहला मैच भी इस समय मैदान के ऊपर बजरंगी फाइटर विरोध हरिकेन पैसन और मुंगेली की टीम। हालांकि इसके पूर्व में पिछले सीजन 7वां जो था वो मुंगेली की धरा पर ही आयोजन हुआ था। फिर एक बार आज का डिफेंस मैदान के ऊपर और वॉक लाइन को पार करने के साथ, रेड को सर्टिफाई करने के साथ
टाइम ओवर की जानकारी दे रहा है मैच रेफरी जितेंद्र श्रॉफ जी। दोनों टीम छोर बदल रहा है, फिर दोनों टीम बराबरी के साथ छोर बदल के वो स्टार खिलाड़ी गोविंदा सिदार 3 नंबर के जर्सी पर भरा हुआ मैदान राइट के रेडर, जहां से थोड़ी सी सफलिंग के साथ और वॉक लाइन को पार करने के साथ रेड को सर्टिफाई किया। गलती कर गए मनीष, कमर के आसपास के कैच के लिए जाना चाह रहे थे, सिदार जी का कैच छूटा और 1 अंक की बढ़त पर जा रही है इस समय। शिकार हो गया संस्कार मिश्रा जी का। मुंगेली को और डिफेंस में भी मोर्चा मारा, डिफेंस में भी वो काम किया और ऑफिशियल टाइम आउट पक्ष में जो जितने समय तक रखेगा 15 मिनट का वो खेल, लेकिन 15 मिनट का खेल गुजरते चला जा रहा है। नेक फायर किया क्या गोविंदा का, हाथ आते आते रह गया। शिकार किया इस मर्तबा स्टार रेडर सिदार जी का। 17-16 अंकों के मामले में 9 नंबर के जर्सी इस मर्तबा पोषण है रेड पर। शारीरिक जहां से वो कद काठी है। लेफ्ट हैंड के रेडर हाथ चलाया, गलती कर बैठे। 4 नंबर के जर्सी ऊपर तेजी से लंबा स्टेच लिया, हाथ चलाया, फायदा मिल गया। और ये अमूमन जिस गति से खेल गुजरा है 2 या 3 मरतबा बारहवें नंबर के खिलाड़ी का रिहान ने शिकार चुना, शिकार का चुनाव भी किया और उनके अन्य खिलाड़ियों ने जिस तरीके से सहयोग किया, मैदान के ऊपर कैच पूरा होते ही वो अंक सुनिश्चित हो गया, बढ़त का अंक सुनिश्चित हो गया। वो अंक है बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। मिश्रा इस समय दोनों 2 खिलाड़ी आए, एंकर को लेना चाह रहे थे, लेकिन 2 अंक की मल्टी रेड निकल गया है। यहाँ से 20वें अंक पर जा रहा है। उस रेड के बदौलत, मिश्रा जी के रेड के बदौलत 17-20 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त। वो बढ़त है वैभव का शिकार के लिए कहाँ के खिलाड़ी आए। एक अंक की भरपाई 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अगर यूँ कहूँ तो 2 उनके रेडर हैं, एक रेड के रेडर जहां से सिदार जी और बी ग्रेड के रेडर नेताम जी दोनों इस समय घेराबंदी और एक खिलाड़ी को अकेले छोड़ के रखा है। मिश्रा जी जिसकी कद काठी काफी लंबी है, एंकर को लेना थाई पर जाना चाह रहे थे, शिकार हुआ मिश्रा जी का। सुपर टैकल का वो मौका भुला लिया मैदान के ऊपर। दो अंक की वो भरपाई की आवश्यकता थी और वहीं पर वो काम कर गए। अब मिश्रा जी इतना गहराई में उतर गए थे कि ऑल आउट लेने की और लोना लेने की दरकरार अभी भी उन पर पानी फेर के रखा है हरिकेशन मुंगेली के खिलाड़ियों ने। गोविंदा सिदार इस समय 3 नंबर के जर्सी, और हालांकि पिछले मर्तबा वो शिकार जरूर हुआ था, लेकिन इस मर्तबा मनीष ने अपने आप को संभाला कि पिछले मर्तबा मेरे से गलती हुआ था, उस गलती को न दोहरा के अपने आप को बैक खींचा। 9 नंबर के जैसी पोषण इस समय 4 के डिफेंस पर, और दुर्गेश के ऊपर एक मर्तबा वो आया जरूर, लेकिन उनसे काफ़ी दूरी भी बना के रखा। फायर किया सेंटर के खिलाड़ी सिदार के ऊपर, लेकिन फायदा नहीं मिल पाया किसी तरीके से। 20-20 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर, और समय की वो गति जो है लगातार इस मैच में गतिमान है, जहां से दोनों टीम इसी तरीके से बड़ी बढ़त के लिए जाने नहीं दे रहा है।
उस पर रोड़ा लगा के रखा है। मुंगेली का हूँ या फिर बजरंगी फाइटर बिलासपुर, फाइटर भी कम बैक कर रहा है, उधर से मुंगेली भी कम बैक कर रहा है। कोई भी टीम बड़ी बढ़त बनाने नहीं दे रहे हैं इस समय। 4 विकेट का डिफेंस, मैदान थोड़ी सी बड़ी होने के साथ रेडर को अंदर जाने होंगे और हिम्मत के साथ और जाने होंगे, इसलिए टो टचने के लिए टो से टो मिलाना चाह रहे थे, फायदा नहीं मिल पाया और सपलिंग करने के साथ अजय ने अपने आप को अपने मैदान पर खींचा। 20-20 के मुकाबले थर्ड रेड का इशारा हो रहा है वैभव के लिए, और ये हुटर की आवाज रेडर जो है कतई पसंद नहीं करते। हालांकि इस समय और ये जोखिम उठाने होंगे, बोनस आउट है, 5 का डिफेंस, मैदान के ऊपर अंदर जाने होंगे, गहराई में जाने होंगे, अर्थात वो समुंदर से मोती चुराने की बात है। वैभव के लिए अंदर गए जरूर, डिफेंस की घेराबंदी में फंस गए, वो हमला गया, डिफेंस की अमला जाने के साथ वैभव का शिकार। और 21 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर आ गई है। 1 इक्वल पॉइंट का इशारा हो रहा है, बराबर पॉइंट का इशारा हो रहा है। इधर से भी हुटर की आवाज, डू और डाई रेड, डिसाइडेड रेड का इशारा हो गया है। 4 का डिफेंस, ओसड़ के ऊपर हो जिस तरीके से रेड का कमान सौंपा है, क्या वो डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट है, उस दर्जे का रेडर है, वो करके क्या देगा, लेकिन डाई आ गए हैं। दूसरे छोर के कॉर्नर इनके खिलाड़ी ने काम पूरा किया। अभिषेक ने इस मर्तबा अपने टीम के लिए वो काम किया, 12वें नंबर के खिलाड़ी ने। तब चल करके 1 अंक की वो बढ़त पर, छोटी सी बढ़त पर जा रही है हरिकेन पैशन मुंगेली की टीम। 22-21 के मुकाबले 4 का डिफेंस, और उनके रेहान खान जब तक कॉर्नर पर है, और कॉर्नर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी भी माने जाते हैं, और उन्होंने वो डिफेंस को संभाल के रखा है। टो टच के लिए 1 मरतबा पर चलाया जरूर, दूसरी मरतबा मनीष को 1 मरतबा, फिर 1 बार गए, लगातार दोनों कॉर्नर से सपलिंग किया। अंत में किसी तरीके से फायदा नहीं मिला, खाली हाथ खींचा अपने आप को सिद्धार्थ जी ने। फिर 1 बार अजय 8 नंबर की जर्सी पर, और अजय के ऊपर जवाबदारी है, जिम्मेदारी जिस तरीके से है उसका निर्वहन के किस तरीके से करेगा। जिस तरीके से डिफेंस सजी हुई उन सितारों से खिलाड़ियों को भरा गया है, उन डिफेंस या फिर रेडरों की जिस तरीके से भरमार इन टीमों में, उन टीमों से वहाँ से उस डिफेंस को भेजेगा कैसे। अंक निकालने के लिए इस समय थोड़ी सी जद्दोजहद, हालांकि 1 ही अंक की बढ़त, उसकी भरपाई किसी भी समय किया जा सकता है, इसका भी तो बात ध्यान में रख रहा है यहाँ से फाइटर की ओर टीम, और खुद जिम्मेदारी ले रहा है, बीड़ा उठा रहा है रेहान। काफी लंबा अनुभव है कबड्डी के खेल का, क्या वो अनुभव का अपना फायदा लेगा, लेकिन वो फायदा क्या ले रहा है इस समय, वो रेड के लिए इंतजार कर रहा था डुआ डाई रेड का। 12 नंबर के अभिषेक, हालांकि वो डुआ डाई रेड स्पेशलिस्ट है क्या, उसके लिए लगातार रेहान के कॉर्नर में ही सपलिंग करना, ऐसा ना हो नुकसानदेह हो जाए, और ऐसा हुआ भी। 30 सेकेंड का वो दायरा, और जहां से 30 सेकेंड के उस दायरे में डू और डाई का रेड मिश्रा जी स्वयं ले रहा है। 4 का डिफेंस है, मैदान थोड़ी सी बड़ी और 30 सेकेंड का दायरा, और जिस तरीके से थोड़ी सी अनबैलेंस भी हुआ, लेकिन उसको दरकिनार किया, और जिस तरीके फिर 1 बार का शिकार हो जाएगा। 1 से भले 2 अकेले रेस करना चाह रहे थे, अंत में लगा ऑफिशियल शक्ति वॉरियर्स पूल बी से दोनों ही टीम तैयारी पूर्ण कर लें। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस शक्ति वॉरियर्स। सेकंड कॉल की वो जानकारी के साथ मैदान बिलासपुर बजरंगी फाइटर के मैदान के ऊपर सिद्धार्थ के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ते चले जाएगा, इसलिए अब 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर रह जाएंगे। अगर वहाँ
अंकों की भरपाई बोनस के जरिए जरूर किया सिद्धार्थ जी ने 23-24 के मुकाबले, लेकिन इधर से ऑल आउट मिल जाना बजरंगी फाइटर के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो 24 कैरेट सोने के मुकाबला हो जाएगा। संस्कार मिश्रा जी लगातार देखी कॉर्नर पर सपलिंग कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी उधर लगातार मना भी कर रहे हैं, गलती कर बैठे, मोमेंट जरूर बना रहे थे। 25-23 के मुकाबले वो 2 अंक की बढ़त, अकेले रह गए हैं। दमखम तो है इसमें सिद्धार्थ जी में, जो कुछ भी कर सकते हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी है। और पसीने की वो जो कहते हैं ना कि जो पसीने से भीगेगा वो इतिहास लिखेगा। क्या इस समय सिद्धार्थ ऐसा कर जाएगा? रिवाइवल के साथ अंक लेगा क्या? और शिकार इसी समय चुन लिया है, सटीक जगह पर शिकार लिया उन्होंने। मुख्य डिफेंडर को लेके आ रहा है। ऑफिशियल 2 का डिफेंस है, सुपर टेकल का मौका भी है, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी है। यहाँ शिकार की क्या है, वो जाएंगे जरूर, लेकिन एक को बचा के रखेंगे। उनकी मंशा ये भी होगा शिकार क्या हो जाएगा। शिकार सही चुनाव किया था उमेश ने, एंकर को लिया, अंत में कैच छूट गया। और कैच छूटने के साथ वो ऑल आउट का इशारा हो रहा है, आसमानी इशारा हो रहा है 4 उंगलियों का, और साथ ही ऑल इन का इशारा हो रहा है। और टाइम आउट भी ले लिया, 4 मिनट 30 सेकेंड और 4 अंक की वो बढ़त है। सिद्धार्थ जी रेड ले रहा है, रेड का कमान सिद्धार्थ ले रहा है 3 नंबर के जर्सी पर। राइट के रेडर अंतिम 4 मिनट का इशारा मुख्य रेफरी जितेंद्र श्राफ जी के द्वारा। सिद्धार्थ इस समय राइट कॉर्नर पर ही लगातार इस समय सपलिंग कर रहा है, और पैर चलाया उन्होंने, फायदा क्या। एक अंक की भरपाई सिद्धार्थ जी ने कर लिया अपने रेड में। 26-29 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त। क्या टाइम में छूटेगा मैच, लेकिन इधर 7 का भरा हुआ मैदान, 7 का डिफेंस। उमेश को पर हाथ चलाया, क्या सही तरीके से चलाया उन्होंने, गलती हो गई उमेश। चेहरे की वो स्टिकर साफ बयां कर रहा है कि यहाँ से जो गलती हो रही है, और बुनियादी छोटी सी गलती, ऐसा ना हो कि ये मैच हाथ से फिसल जाए। गोविंदा इस समय आक्रमण पर, मैदान पर, अटैक पर, जहां से बजरंगी फाइटर के मैदान पर थोड़ी सी गरज है, लेकिन लालच में फंसे बिहार। और लालच में फंसने के साथ दूसरी मर्तबा उन्होंने अंक दे बैठा और टाइम आउट ले लिया। उनके ऑफिशियल्स 70 रह गए हैं। यहाँ से क्या डिफेंस में भरोसा जताएगा हरिकेन पेशन मुगेली, लंबे कद के रेडर संस्कार मिश्रा जी इस समय राइट के रेडर कॉर्नर इन पर फायर किया, जहां से नेताम यहां से डिफेंस कर रहा है। थोड़ी सी छोर बदला हल्की कदमों के साथ, फिर एक मरतबा अपने चहेते कॉर्नर पर। अजहर जानव क्या बोनस के लिए पसंद कर रहे हैं, लेकिन जितने उनके ऊपर वो 3 अंक की जो बढ़त है उस पर भी वो नज़र दौड़ा रहे हैं। यहाँ से अगर हम एम्प्टी रेड भी ले तो, और समय के खेल की गति को भी हम कम करें तो फायदा कहीं हमको मिल जाए, इसका भी वो इस समय लगातार जिहानेवाद में रख रहा है। इसलिए कि यहाँ से अगर हम 2 मरतबा एम्प्टी रेड भी करके चले गए और लंबे समय का रेड ले, कम से कम 25 या 26 का, यहाँ से क्या शिकार छूट गया। दो अंक का शिकार चुना, 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया सिद्धार्थ जी ने। 29-30 के मुकाबले लास्ट 2 मिनट का इशारा हो रहा है मैच रेफरी श्राफ जी के द्वारा। उमेश के ऊपर एक मरतबा वो सटीक निशाना लगाया जरूर था, और यहाँ से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जहां से 2 डिफेंडर उमेश और अभिषेक की वो जोड़ी, और मिश्रा 11 नंबर के रेडर। क्या वो डेस किया तब मिश्रा जी बाहर थे, ऐसा उनका मानना है, लेकिन मिश्रा जी का मानना इधर से क्या है, उसका सभी ऑफिसर्स कटघरे में जाने के बाद तो जज का क्या फैसला होगा। 2 पॉइंट का इशारा हो रहा है।
सी सब्र बना के रखना था उमेश को। अंत में उमेश ने वो गलती दोहराया। मेरे तजुर्बा के अनुसार कहूँ, जिस तरीके से एक ही अंक की बढ़त थी, अब फिर एक बार 3 अंक की बढ़त रह गई है, लेकिन शिकार कसमें खाया जा रहा है। आओ, ये बिलासपुर शहर है, अमन बिलासपुर में बहुत दिल पढ़े भी हैं और रहे भी हैं। और मिथुन के पिक्चर और छत्तीसगढ़ी माँ कसम, ये बहुत चर्चित शब्द है माँ कसम। जेल न कई बार जब लड़का बनना वही मिथुन के पिक्चर जब ले तब ले माँ कसम ही कहे आजीवन। तो इसमें अभी हाल होगी रही थे, हाँ न कहत रही थे, माँ कसम नहीं पाया कहत रही थी, ऐसे बातें हैं। अब वो पा नहीं रही थे तो अगर पुष्टि मैच में निकले के बाद दोनों भाई करी गोविंदा और रेहान। फिर हाल अभी 30-2 के 32 के मुकाबले 2 ही अंक के बढ़ा थे और बढ़ा थे, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। यहाँ से क्या मल्टी रेट लेना पसंद करेगा? डिफेंस कम रह गई है मैदान के ऊपर, मैदान थोड़ी सी बड़ी हो गई है। क्या शिकार छूट गया है शेर का? 10 शेरों की लड़ाई, मिश्रा जी वहां जा रही थोड़े से सहमे कदमे के साथ। और यहाँ से वो जिस तरीके से 31-32 के मुकाबले वॉक लाइन पर रोकने की तरह तैयारी हो गई है, वहां से क्या रेट अपना सर्टिफाई करेगा? सिदार कहीं कॉर्नर के ऊपर लगातार सफरिंग करना, वॉक लाइन को ऊपर किसी भी परिस्थिति में सर्टिफाई करना होगा रेट को। समय गुजरता जा रहा है, यहाँ से क्या सब्र तोड़ेगा? अंत में क्या के मुकाबले 2 अंक से परास्त हो गई है। पहला DGKPL 2023 छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का वो पहला मैच अपने